हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीके मोड़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण पेडागोजी की एक महामैराथन जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जैसे पहला प्रश्न है, अत्यधिक चरण का परिणाम है। अत्यधिक पशु चारण का क्या परिणाम होता है? तो इससे क्या होता है? मृदा अप्रदान होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम की विशेषता में समाहित है। अधिगम की विशेषता में क्या समाहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम निरंतर परिवर्तनशील होता है। अधिगम निरंतर कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह किस विद्वान ने कहा था? तो सीखना एक विकास की प्रक्रिया, जो किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब एक बालक विचार एवं धारणाएं बनाने में सक्षम हो जाता है तो इस अधिगम को कहा जाता है। यहाँ पर सक्षम होना चाहिए था, तो इसको कहा जाता है विचारात्मक अधिगम। क्या कहा जाता है? विचारात्मक अधिगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन एक ठंडाई के द्वारा दिए गए अधिगम के नियमों में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत या तत्परता का, या नियम भी इसको बोल सकते हैं। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तीन ही किसके द्वारा? थर्नडाइक के द्वारा दिए गए नियम है। 3 प्रमुख नियम है और 5 गौण नियम है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किन परिस्थितियों में उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है? तो किन परिस्थितियों में उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है? तो निरंतर अभ्यास से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का आधार होता है। यह कथन किसने कहा था? कि किसी अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का आधार होता है। यह कथन किसने कहा था? तो स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था? स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्थानीय ज्ञान का संबंध किस विद्वान से संबंधित है? किस सिद्धांत से संबंधित है? अगर स्थानीय ज्ञान का संबंध रखना है तो किससे संबंधित होता है? क्रियाशीलता के सिद्धांत से होता है। किससे? क्रियाशीलता के सिद्धांत से संबंधित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण और उसकी पहचान सहित कार्यों का विश्लेषण किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण करना है और उसकी पहचान सहित कार्यों का भी विश्लेषण करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? नियोजन का सिद्धांत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? नियोजन का सिद्धांत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विद्यार्थियों में नैतिक चरित्र एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास एवं आंतरिक बल प्रदान करने से संबंधित अधिगम का सिद्धांत है। तो विद्यार्थियों में नैतिक चरित्र एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास एवं आंतरिक बल प्रदान करने से संबंधित अधिगम का सिद्धांत कौन सा होता है? जो होता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत होता है। कौन सा? अभिप्रेरणा का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम का आधार आवश्यकता की पूर्ति है? किस सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम का आधार आवश्यकता की पूर्ति है? तो आवश्यकता की पूर्ति कौन सा? प्रबलन का सिद्धांत है। कौन सा? प्रबलन का सिद्धांत है। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? C.L. हल ने दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा सिद्धांत अधिगम को स्थायी एवं सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण होता है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो अधिगम को स्थायी और सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण होता है? तो आवृत्ति का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? आवृत्ति का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सीखने की क्षमता एवं स्तर को बढ़ाने का कारक एवं जन्मजात कारक ही प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा।
तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 वर्ष की आयु के बाद बालक में सभी प्रकार के रीतियों का समुचित विकास होने लगता है। 11 वर्ष के आयु के बालकों में सभी प्रकार की रीतियों का विकास, यानी सांस्कृतिक और सामाजिक रीतियों का विकास होने लगता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस सिद्धांत के अंतर्गत कहानियों, कविताओं एवं पहेलियों को एक प्रासंगिक हिस्सा माना जाता है? तो किस सिद्धांत के अंतर्गत कहानियों, कविताओं एवं पहेलियों को एक प्रासंगिक हिस्सा माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? रुचि का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस स्लाइड में मैंने ज़्यादातर MP टेट 2022 में प्रीवियस ईयर्स के पेपरों को भी मैंने सबसे ज़्यादा सम्मिलित किया है। देखना, पूरे वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें आप ही का है लाभ है। ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना है इससे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी अधिगम की सफलता का एक मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या माना जाता है? लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रबल इच्छा। जब लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक प्रबल इच्छा होगी तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बालकों की अधिगम तीव्रता पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो बालकों की अधिगम तीव्रता पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? प्रेरणा का पड़ता है। किसका? प्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन एक अधिगम के नियमों से संबंधित है? तो अधिगम के नियमों से संबंधित है अभ्यास का नियम होता है। अधिगम के नियमों से संबंधित तत्परता का नियम है, साहचर्य का नियम है, प्रभाव का नियम है। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम से संबंधित प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो CL हल ने किया था। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? CL हल ने। नेक्स्ट है, जैसे त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस सिद्धांत में से कौन एक सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है? तो मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयुक्त माने जाने वाला सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायु प्रदूषण के बारे में बताने के लिए आवश्यक कौशलों में सम्मिलित है। तो वायु प्रदूषण के बारे में बताने के लिए कौन से कौशल में सम्मिलित है? तो वायु प्रदूषण के तत्व, वातावरण तथा जलवायु की गहन समझ रखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखने की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? सीखने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीवन उपयोगी कौशलों का विकास करना। सीखना जभी सार्थक माना जाता है जब जीवन उपयोगी कौशलों का विकास होगा, तभी इसको सार्थक माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब पूर्व अनुभव या आदत नवीन व्यवहार को अर्जित करने में बाधा बनाती है तो इसे ये कहलाती है। अगर जो बाधा उत्पन्न करती है तो कौन सा? ऋणात्मक स्थानांतरण या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है इसको। जैसे नेक्स्ट है, विद्यार्थी अधिगम के लिए तभी बाध्य होता है जब विद्यार्थी को क्रियाशील बनाया जाए। अगर विद्यार्थी को क्रियाशील बनाया जाएगा तो उसमें क्या? अच्छी तरह सीखने में कैसा? वो ज़्यादातर सक्षम रहेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो गिलफोर्ड ने कहा था जी। किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग होता है? व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर
कक्षा का वर्गीकरण करना होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आकर्षक व्यक्तिगत हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है, यह कथन है। आत्मचेतना और सामाजिकता का विकास होता है इससे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बोल दिया था, बल दिया था, यहाँ पर बल होना चाहिए, सबसे पहले बल दिया था। तो पुनर्बलन पर किस विद्वान ने बल दिया था? तो स्किनर ने सबसे पहले पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा बल दिया था। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सबसे पहले सीखने के तरीके पर सबसे ज्यादा बल दिया था। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख साधन हैं। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख साधन कौन से हैं? सर्व एवं प्रोजेक्ट। सर्व एवं प्रोजेक्ट इसके प्रमुख साधन हैं। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अगर छोटी कक्षाओं में पढ़ा रहे हो, रुचि उत्पन्न करना है, तो उसके लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होता है? तो मनोरंजन एवं खेल संबंधी साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विषय को बच्चों के अनुभव एवं संसार से जोड़ने और विमर्श करने को बढ़ावा मिल देता है जी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होता है? तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास होता है। इससे क्या होता है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास होता है। और ये ज़्यादातर परीक्षा में कीवर्ड होते हैं, जो रुचि का विकास, ज़्यादातर अवसर देना, अवलोकन करना। अगर जे वाले ऑप्शन में मिल जाए तो ज़्यादातर ऑप्शन 90% तक के ऑप्शन क्या होता है? राइट होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लड़की लड़कों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हैं, तो ये क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिगम दक्ष विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा किस लिए करते हैं? उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को सम्मिलित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। क्या? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए कौन सा उद्देश्य सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों में समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर की पर्यावरण पाठ्य पुस्तकों में कविताएं एवं कहानियां सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग करके किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा 5 की अध्यापिका मोहिनी
चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उनकी ऊंचाई, पत्तियों और उगने के स्थान आदि में अंतर और अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कविता और कहानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर वस्तु को पढ़ने में प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविता और कहानी क्या होती हैं? बच्चों के परिवेश का संदर्भित चित्रण करती हैं। क्या करती हैं? बच्चों के परिवेश का संदर्भित चित्रण करती है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसमें। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका पाठ्यक्रम कैसा होता है? पर्यावरण का पाठ्यक्रम विस्तृत तरीके से होता है। कैसा होता है? विस्तृत तरीके से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में निम्नलिखित में से किस स्तर पर पढ़ाया जाता है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानवों की शारीरिक बनावट तथा मानसिक क्षमताओं का निर्धारण निम्न में से कौन करता है? तो पर्यावरणीय प्रभाव एवं आनुवंशिकता के प्रभाव के कारण होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे छात्रों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके प्रभाव में क्या परिवर्तन होता है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बदलता है। क्या बदलता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण बदलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विज्ञान का प्राकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विज्ञान का प्राकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अवयवी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलवायु संबंधी। क्या है? जलवायु संबंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में किसको सम्मिलित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भौतिक विज्ञान को। किसको? भौतिक विज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव अवधारणाओं का बनना और अन्वेषण विधि एवं सत्यापन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में भाषा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य है? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इससे बच्चों में सामाजिक एवं जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर के पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करने के विकसित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण का आशय उन सभी बाहरी शक्तियों एवं तत्वों से है जो हमें आजीवन प्रभावित करती हैं। यह किसने कहा था? जो ये कहा था किसने? वुडवर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? वुडवर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन? रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भूपृष्ठ के समस्त प्राकृतिक दशाओं को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। ये किसने कहा था? तो मैकाइवर ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को स्वीकार किया है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को स्वीकार किया है किस रूप में? कला के रूप में स्वीकार किया था। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, कला के रूप में स्वीकार किया था।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण में मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है, तो प्राकृतिक व्यवस्था को, जो प्राकृतिक व्यवस्था होती है उसको सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन की सामग्री मुख्य रूप से संबंधित है। जो पर्यावरण अध्ययन की सामग्री है जो किससे संबंधित है, तो विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरणीय अध्ययन मुख्य रूप से संबंधित है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित है। किससे? प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरणीय अध्ययन में दृष्टिगोचर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्यक्रम एवं प्रभाव से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सामान्य रूप से पर्यावरण का प्राथमिक स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है, तो अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरणीय अध्ययन में विश्वास किया जाता है, तो संतुलन एवं संरक्षण में विश्वास किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है, तो जीव जंतुओं एवं मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है इनको। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन में अभाव पाया जाता है, तो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण का प्रमुख उद्देश्य है, तो पर्यावरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरणीय अध्ययन में विरोध किया जाता है, पर्यावरणीय अध्ययन में विरोध किसका किया जाता है, तो पर्यावरणीय विरोधी जो कार्यक्रम होते हैं तो उनका विरोध किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख लाभ है, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख लाभ क्या है, तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वैश्विक पर्यावरण मूल्य के अंतर्गत समाहित होता है, तो वैश्विक पर्यावरणीय मूल्य के अंतर्गत समाहित होता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरणीय अध्ययन में प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो व्यवहारिक ज्ञान को स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरणीय अध्ययन में व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि और शारीरिक संतुष्टि प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कर्ट लेविन के अनुसार पर्यावरण के प्रमुख प्रकार कितने हैं, 3 हैं। कर्ट लेविन के अनुसार पर्यावरण के प्रमुख प्रकार कितने हैं, 3 हैं। भौतिक पर्यावरण का संबंध किससे है, तो प्राकृतिक व्यवस्थाओं से है। किससे है, प्राकृतिक व्यवस्थाओं से है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भौतिक पर्यावरण संबंधी शक्तियों का विभाजन किया जाता है, तो 2 भागों में विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपरदन एवं पृथ्वी का परिक्रमण सम्मिलित किया जाता है, तो भौतिक पर्यावरण की आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों के से किया जाता है। बाह्य शक्तियों नहीं, बाह्य शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भौतिक पर्यावरण की आंतरिक शक्तियों में समाहित होता है, तो भूकंप एवं ज्वालामुखी इसमें समाहित होती हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न है, जैसे मौसम एवं जलवायु को भौतिक पर्यावरण के कौन से तत्वों में सम्मिलित किया जाता है, तो भौतिक तत्वों में सम्मिलित किया जाता है। मौसम जलवायु को भौतिक पर्यावरण के कौन से तत्वों में सम्मिलित किया जाता है, तो भौतिक तत्वों में ही सम्मिलित किया जाता है। जैविक पर्यावरण में प्रमुख रूप से समाहित किया जाता है, तो जीव जंतु एवं वनस्पति को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जैविक पर्यावरण में प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाता है, तो जैविक पर्यावरण में अध्ययन किसका किया जाता है, मानव एवं जीव जंतुओं के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनोसामाजिक पर्यावरण का प्रमुख संबंध किससे है, तो सामाजिक क्षेत्र और मानसिक क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पारिस्थितिक प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य अंतर क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो प्राणियों की
पर्याप्त एवं वितरण निर्धारण करती है। यह कथन किसका है? तो सीजे क्रेस का है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे महासागर एवं तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र होता है तो कैसा होता है? असामान्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख उद्देश्य होता है तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण के अवयव या पृथ्वी मंडल को विभाजित किया जाता है तो 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उनकी अवधारणाओं को समझने का में सामर्थ्य नहीं होता उसमें? तो 7 से 8 वर्ष का जो बालक होता है तो उसमें जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उसके समझने की अवधारणा नहीं रखता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के प्रति आप निम्न में से कौन सा कार्य पसंद करेंगे? तो विद्यालय में परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं उसमें सहयोग देंगे, ये सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें छात्रों को अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अभ्यास के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली होती है? तो कहानी विधि प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक शिक्षक का संकेत होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो नेशनल जियोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अच्छा चैनल भी माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग मुख्य रूप से करना चाहिए तो प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण का शिक्षण विधि के रूप में प्रयोग करने का लाभ होता है तो शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रस्तावना कौशल एवं व्याख्या कौशल को माना जाता है तो शिक्षण कौशल माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शब्द में निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है? तो समस्त पारिस्थितिकी करता है। पर्यावरण का जनजीवन से संबंधित होता है तो घनिष्ठ होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का क्या होता है? समूह होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ होता है? तो पर्यावरण शिक्षा से पर्यावरण के संबंध का ज्ञान होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा से क्या आशय है? तो पर्यावरण संबंधी जानकारी से आशय है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण के संदर्भ में विश्व स्तर पर सोच कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड से हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? तो बेलग्रेड में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का दायित्व तो किस पर होता है? तो सरकार और नागरिक दोनों के ऊपर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गृह स्वच्छता के अंतर्गत वार्षिक स्वच्छता कौन सी है? तो घर की सफाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, टॉप
500 क्वेश्चन में सम्मिलित होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कि जब भी वीडियो डालें तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।